इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर में दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर मेजबान इंग्लैंड ने टीम इंडिया को एक तरफा अंदाज में 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और इंग्लैंड का बल्ला वाकई में अब भारी नजर आ रहा है। लगातार 2 बार की टी20 चैंपियन अब पिछले 4 में से 3 मुकाबले गंवा चुकी है और कौन जानता है कि पिछला मुकाबला चेस्टर स्ट्रीट में खेला गया था, अगर वो वॉश आउट ना होता, क्या पता टीम इंडिया को वहां पर भी हार का सामना करना पड़ता। अभी तक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट की टीम पूरी तरीके से बिखरी हुई देखने को मिल रही है। खैर, मैनचेस्टर में जो मुकाबला खेला गया, अब इसमें टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नाम न लेते हुए रवि बिश्नोई को टारगेट किया। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 17वें ओवर के बाद मुकाबला हमारे हाथ से फिसल गया था। टीम इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच जीत सकती थी, लेकिन जिस तरीके से रवि बिश्नोई की पिटाई देखने को मिली, रवि बिश्नोई अकेले टीम इंडिया की हार के एक बड़े कसूरवार बनकर सामने आए। श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि आपकी हार का बड़ा कारण क्या था। इस पर अय्यर ने कहा, मुझे पता है कि सब कुछ कहाँ बिगड़ा, लेकिन मैं किसी खास खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता। 15वें ओवर के बाद मुकाबला हमारे हाथ से फिसल गया। जब एक नो बॉल हुई तो मुझे लगा कि रवि वापसी करेगा, लेकिन फिर 17वें ओवर में मैच का रुख पलटा और इससे हमें सीखना होगा। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारों में उन्होंने साफ कह दिया कि उनका गुस्सा कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई के ऊपर फूटा है, क्योंकि रवि बिश्नोई का काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। 4 ओवर की गेंदबाजी में एक भी विकेट नहीं लिया और 15 की इकोनॉमी से, जी हाँ, 15 की खराब इकोनॉमी से 60 रन खर्च कर दिए। वही अगर बात करूँ 17वें ओवर की, तो 17वें ओवर में रवि बिश्नोई ने कुल मिलाकर 29 रन खर्च किए थे, जो कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। हालांकि अय्यर ने बाद में जैकब बैदल की तारीफ भी की। जैकब बैदल की तारीफ करते हुए कप्तान अय्यर ने कहा, इंग्लैंड की तारीफ तो बनती है, बैदल ने जिस तरीके से गेंदबाजों का सामना किया वह काबिल तारीफ था। मुझे लगता है कि सैम करन ने शुरुआत में ही मैदान को बेहतर तरीके से समझ लिया था और हमारे बाएं हाथ के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हमारे बैटर्स लेग साइड पर मजबूत हैं और उन्होंने वहां पर उन्हें खेलने नहीं दिया। यानी कि अय्यर ने साफ तौर पर माना कि यहाँ पर सैम करन ने अच्छी सूझबूझ दिखाई, उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जीत पे एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखाई दिया और जैकब बैदल जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था, वाकई में इस मैच के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर सामने आए। जिस तरीके से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में बैटिंग की, वाकई में काबिल तारीफ था। एड में जब अय्यर से वैभव सूर्यवंशी के बारे में सवाल किया गया, जिनका डेब्यू देखने को मिला, 15 साल और 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को इंडिया कैप थमाई गई। उनका डेब्यू था, इंटरनेशनल डेब्यू था। हालांकि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 14 के स्कोर पर अपनी पारी पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ वो वाकई में सालों साल याद किया जाएगा। जब अय्यर से पूछा गया वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तब अय्यर ने कहा, वैभव के भीतर कभी ना घबराने वाला एटीट्यूड है, रवैया है। उन्हें खेलता देखना वाकई में शानदार है। मुझे उनके घबराने की कोई उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ महीनों और सालों में उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला है। उन्होंने वाकई में मौके के हिसाब से बेहतरीन खेल दिखाया, जो मुझे देखना काफी पसंद भी आया। अय्यर ने भले जैकब बैदल की तारीफ की और इंग्लैंड को क्रेडिट दिया, लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए नजर आए, लेकिन अय्यर कहीं ना कहीं एक बात जानते हैं कि अगर यहाँ पर भी टीम इंडिया को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा तो फैंस उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ 2-0 की हार मिली। अब इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया 1-0 से पीछे चल रही है। अब सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम के मैदान पर खेला जाएगा। क्या लगता है इस मैच की प्लेइंग 11 में किस किस प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या रवि बिश्नोई की छुट्टी होगी और क्या बतौर कप्तान अय्यर अपना पहला मुकाबला जीत पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।